तंत्र बचाओ आंदोलन समिति कोटा द्वारा आज निजी होटल में प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। देश के सुप्रसिद्ध अधिवक्ता, सर्वोच्च न्यायालय भारत एवं कन्वीनर मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन महमूद प्राचा के कोटा आगमन पर यह प्रेस वार्ता आयोजित की गई थी। एक बार फिर ईवीएम की निष्पक्षता पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। भारत के आम जनता के आग्रह पर मिशन सेव कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान बचाओ मिशन के कन्वीनर व सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट महमूद प्राचा ने ईवीएम मशीन पर प्रतिबंध लगाने और बैलेट पेपर से चुनाव कराने के लिए बड़े पैमाने पर एक व्यापक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है। इस अभियान में शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन, रोष मार्च, ईवीएम के इस्तेमाल से स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनावों में होने वाले खतरों के बारे में जागरूकता पैदा करना, बैलेट पेपर न केवल सबसे सुरक्षित है बल्कि चुनाव कराने का कानूनी सही तरीका भी यही है। जो ईवीएम के खिलाफ पूरी गति से चल रही है वो महमूद प्राचा जी हैं और पूरा सभी इसमें मात खा चुके हैं। महमूद प्राचा जी अपनी लड़ाई लड़े हुए हैं। अभी हाल ही में इन्होंने हरियाणा का चुनाव में पूरा डॉक्यूमेंट देने के लिए मजबूर किया है, हाई कोर्ट से निर्णय पारित कराया है और अगर वो सफल हुआ सब तो ये निश्चय है कि हरियाणा का रिजल्ट बदल जाएगा। लेते हुए मैं देखिए आपके सम्मुख पेश कर रहा हूँ मैं महमूद प्राचा जी को। देखिए लोकतंत्र बचाओ आंदोलन देखिए ईवीएम की लड़ाई अब निर्णायक स्थिति में पहुंच चुकी है। हरियाणा हाईकोर्ट ने जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने ऑर्डर किया है उससे आरएसएस, बीजेपी, मोदी जी और अमित शाह जी की कलई एकदम पूरी तरीके से खुल गई है। जब 90 की 90 सीटों पे उनको ये पता लग गया कि जो ईवीएम के माध्यम से चोरी है वो साफ पकड़ी जाएगी तो उन्होंने देश का कानून ही बदल दिया। इससे बड़ा सबूत कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अभी जो भीतर घाती हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर और दूसरी पार्टी के अंदर, वो आज भी कोशिश ये कर रहे हैं कि मुद्दा किसी भी प्रकार से भटक के ईवीएम से किसी भी और मुद्दे पे चला जाए, क्योंकि ये मुद्दा एक ऐसा है जो अकेला काफ़ी है मोदी जी और अमित शाह जी को कोई भी चुनाव जिताने के लिए, क्योंकि इसमें 20% तक चुनाव में धांधली हो सकती है। तो अब जब ये निर्णायक स्थिति पे पहुंच चुकी है तो दो चीज़ें हैं, या तो हम इसको बहुत जल्दी ख़त्म करा लेंगे, जो देश के जो सिविल सोसाइटी है और आम जनता है ईवीएम द्वारा चुनाव को और पेपर बैलेट वापस ले आएंगे अगर पॉलिटिकल पार्टीज हमारा साथ देंगी। नहीं तो हम ये थोड़ा ज़्यादा समय लगेगा लेकिन चुनाव अब पेपर बैलेट से ही होंगे पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के ऑर्डर में, और उसके बाद सरकार द्वारा कानून में ही बदली कर देने से ये बात अब क्रिस्टल क्लियर हो गई। एक कार्यक्रम वही है, हम देश भर में जा जाके मेरी जिम्मेदारी सिविल सोसाइटी ने लगाई है कि मैं फील्ड वर्क यानी कि अदालत में केस भी डालूं और आंदोलन भी पूरे देश में खड़ा करने की चेष्टा करूं। तो कोटा में भी, क्योंकि राजस्थान में भी ईवीएम के माध्यम से ये सीएम राजस्थान ईवीएम के सीएम हैं, तो उसमें भी यहाँ की जनता ने मुझे बुलाया है कि यहाँ से भी एक राजस्थान में बड़ा आंदोलन होना चाहिए ईवीएम के खिलाफ और पेपर बैलेट के फेवर में, ताकि अभी जो स्थानीय निकायों के केस हो रहे हैं, जो इलेक्शन हो रहे हैं या होंगे, वो तो कम से कम पेपर बैलेट से हो, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। आपका तो कहना है जैसे बीजेपी ईवीएम में गड़बड़ करती है, कई सीटों तो ऐसी जहाँ पे बीजेपी कांग्रेस भी जीतती है, अन्य पार्टी। हाँ, वो विभिन्न प्रकार जी, उसकी वजह यह है कि जहाँ पूरी प्रकार से गड़बड़ी नहीं कर पाए विभिन्न वजहों से, या कई जगह देखिए इसमें ईवीएम कोई एक तरीके से मैनिपुलेट नहीं होती, उसके दर्जन से ज़्यादा तरीके हैं। कुछ सेंट्रलाइज गड़बड़ होती है, कुछ लोकलाइज होती है। जो लोकलाइज गड़बड़ सही अफसरों के होने से नहीं हो पाती, उस वजह से गड़बड़ नहीं हो पाती। और दूसरा, जहाँ जहाँ बीजेपी के ओरिजिनल वोट और ईवीएम के द्वारा गड़बड़ किए गए 20% वोट भी कम पड़ जाते हैं सीट जिताने के लिए, वहाँ दूसरी पार्टियाँ जीत जाती हैं। कौन गड़बड़ कर रहा है? देखिए चुनाव आयोग के अधिकारी, चुनाव आयोग के अधिकारियों के अलावा सेंट्रलाइज लेवल से जो ईवीएम की मशीनों में बीईएल और ईसीआई से गड़बड़ होती है, और एक एसएलयू के माध्यम से जो गड़बड़ होती है, और तीसरा मशीनों को बदले जाने के माध्यम से जो गड़बड़ होती है, ये अलग अलग स्टेजेस पे अलग अलग गड़बड़े होती हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे गड़बड़ करेंगे, दोनों को मिला हुआ है चुनाव में। नहीं, मैंने आपको बताया ना, विपक्ष की पार्टियां वहीं जीतती हैं जहां मोदी जी और अमित शाह जी चाहते हैं कि चुनाव में एकदम
लोगों का पूरा ही विश्वास नहीं उड़ जाए, वैसा करने के लिए कुछ सीटों पे वो स्वयं भी जिताते हैं, कुछ सीटों पे वो पूरी गड़बड़ी कर नहीं पाते, या कुछ सीटों पे गड़बड़ी की हुई भी पूरी नहीं पड़ती चुनाव जिताने के लिए। ये 3-4 मोटे मोटे एग्जाम्पल दे रहा हूँ। इंडिविजुअल केस में अगर आप मुझसे बात करना चाहेंगे तो मैं डिटेल में बताऊँगा।